Greetings to all in the name of our Lord Jesus Christ. परमेश्वर के अति पवित्र नाम में आप सभी का अभिवादन। I thank God for this opportunity God has given me given us as a family to share from the Word of God. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया कि हम परमेश्वर के वचन से बांट सकें। God has been faithful and He has been protecting all of us during the past days of week. परमेश्वर हमारे साथ है और पिछले हफ्ता भर परमेश्वर हमें संभाले आए हैं। We heard the testimonies of people testifying the faithfulness of Christ, faithfulness of God in our lives. हम अभी सुन रहे थे कि लोग गवाही दे रहे थे कि परमेश्वर के गवाही कि परमेश्वर उनके जीवन में कितने वफादार रहे हैं। Our God is an unchanging God. He is the same yesterday, today, and tomorrow. हमारे परमेश्वर कभी ना बदलने वाले परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक समान है। Let's submit today morning into God's hand, and let's expect God to speak to us into our circumstances today morning. हम आज के समय को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और इस आशा से बैठें कि परमेश्वर हमसे इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमसे बात करे। In the book A Foreign Devil in China by John Pollock, he tells the story of a girl called Ruth Bell. A Foreign Devil in China नाम की एक किताब है जो जॉन पोलॉक के द्वारा लिखी गई है। उसमें वो एक लड़की के बारे में बताते हैं जिसका नाम रूथ बेल है। When Ruth Bell, who later would marry Billy Graham, was a little child, he had a great passion to become a martyr for Christ. ये रूथ बेल जो बाद में बिली ग्राहम से विवाह करती हैं, उनके बचपन के दिनों में उनके दिल की एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो मसीह के लिए शहीद हों। He grew up in China where her parents were missionaries. वो चाइना में पली बड़ी थी और वहाँ उसके माता-पिता मिशनरीज थे। She used to pray every night, God, let me be your martyr, so that I would be able to glorify you through my death. वो इस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि हे परमेश्वर मुझे ये अवसर दे कि मैं तेरे गवाह होने के कारण मुझे शहीद होना पड़े और मेरी मृत्यु के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। She wanted bandits to capture her and behead her for the glory of Christ. वो ऐसा चाहती थी कि डाकू लोग उसे पकड़े और उसे मार दें मसीह के गवाह होने के कारण। But her sister Rosa would always think how horrific it would be. पर उसकी जो बहन जो उसे सुनती थी वो सोचती थी कि ये कितना डरावनी बात कर रही है। So every night when Ruth prayed like that, Rosa would pray, God, please don't listen to her prayer. जब भी रूथ इस प्रकार प्रार्थना करती थी तो उसकी बहन रोजा इस प्रकार प्रार्थना करती थी कि प्रभु इसकी प्रार्थना को आप मत सुनिएगा। We usually don't pray to become a martyr for Christ. हम अक्सर ऐसा प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु मुझे आपके लिए शहीद होना है। But we should definitely desire to be like those martyrs who left their lives for the sake of Christ. पर हमें हमारी ये इच्छा जरूर होनी चाहिए कि हम उन गवाहों की तरह बने जो परमेश्वर के लिए जिन्होंने अपने आप को शहीद किया है। Stephen was the first martyr for Christ. हम वचन में देख सकते हैं कि स्टीफनुस मसीह का पहला गवाह था। And he left us an example for us to look upon. और उसने एक एग्जाम्पल को हमारे सामने रखा। The name Stephen means crown. ये स्टीफनुस नाम का अर्थ एक मुकुट है। And we believe that Stephen received victor's crown when he fulfilled the will of God through his life. और हम विश्वास करते हैं कि जब स्टीफनुस ने परमेश्वर को अपने जीवन में पूरा किया तो उसने उस विजयी मुकुट को प्राप्त किया। Today we are going to study from the life of Stephen, and we are going to receive some practical insights so that we would also be powerful witnesses of Christ like Stephen. आज हम स्टीफनुस के जीवन से कुछ चीजों को देखने जा रहे हैं और ये देखने जा रहे हैं कि हम उसे अपने जीवन में किस प्रकार लागू कर सकते हैं। The story of Stephen is mentioned in Acts chapter 6 and 7. स्टीफनुस की कहानी को हम प्रेरितों के काम उसके 6वें अध्याय और 7वें अध्याय में देखते हैं। God used Stephen in a very powerful manner. परमेश्वर ने स्टीफनुस को एक बहुत शक्तिशाली रूप में इस्तेमाल किया। What was so special about Stephen? स्टीफनुस के बारे में इतना विशेष क्या था? He was a man of godly characters, and that was the basis for his witness for Christ. स्टीफनुस जो था वो एक स्वर्गीय चरित्र का इंसान था और यही कारण था कि वो मसीह का गवाह बना। What were the godly characters, godly qualities
Stephen had in his life. ऐसे कौन से उस स्वभाव या चरित्र उसमें था, स्तिफनुस में था जो मसीह के जैसा था? He was the first one. He was humble and he was ready to serve. पहली बात ये थी कि वो नम्र था और वो मसीह के लिए वो सेवा करने के लिए तैयार था। Acts chapter 6 starts with a problem that arose in first century church. प्रेरितों के काम 6 अध्याय में हम देखते हैं कि उसका शुरू 6 अध्याय की पहली आयत इस प्रकार शुरू होती है कि एक समस्या उस कलीसिया में थी। What was that problem? वो समस्या क्या थी? The Hellenistic Jews argued against Hebraic Jews. They complained against Hebraic Jews that their widows were unfairly treated in the distribution of food. हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों से इस बात का शिकायत करते थे कि उनकी विधवाओं से की सुधि नहीं ली जा रही है और उन्हें खाना सही प्रकार से नहीं दिया जा रहा है। Hellenistic Jews were Jews who were more inclined to Greek customs and Greek tradition. यूनानी भाषा बोलने वाले लोग वो थे जो यूनानी संस्कृति की ओर जिनको फॉलो करते थे। They might have been from different parts of Roman Empire who gathered in Jerusalem. वो ऐसे लोग थे जो रोम से इकट्ठे हुए लोग थे। The Hebraic Jews were Jews who were more inclined to Hebrew customs and traditions. और इब्रानी लोग वो थे जो इब्रानी संस्कृति को पूरा करते थे। They mainly spoke the language Hebrew. और वो इब्रानी भाषा को इस्तेमाल करते थे। And there arose a dispute between these two group of people. और इन दोनों लोगों के बीच में एक शिकायत, एक समस्या उठने लगी। They both were Christians. ये दोनों मसीही थे। Both those groups accepted Christ and they were Christians. इन दोनों ने मसीह को स्वीकार किया था और वो मसीही थे। And when we read about the miracles, the fellowship, the work of Holy Spirit that had happened in the first century church, we would always think, oh, it would have been great if I was also part of that church. जब हम पहली सदी की कलीसिया को देखते हैं, किस प्रकार उन्होंने विश्वास किया, किस प्रकार वो संगति रखते थे, हम कई बार ये सोचते हैं कि हमें भी उस कलीसिया का भाग होना चाहिए। But first century church also had problems. पर समझने की बात ये है कि उस कलीसिया में भी, पहली सदी की कलीसिया में भी समस्याएं थी। But the way with which they dealt with the problem makes the difference. पर किस प्रकार उन्होंने उस समस्याओं का सामना किया, उससे वो हमें सीखने की जरूरत है। When this problem arises, that reached apostles. और जब कलीसिया में ऐसी समस्या उठी तो वो प्रेरितों के पास पहुंची। They gathered the entire church together and with the help of Holy Spirit they took a decision. और उन्होंने सभी कलीसिया को इकट्ठा किया और मसीह पवित्र आत्मा की सहायता से उन्होंने एक सलाह किया। They told the church, choose 7 men from among yourselves and they will serve on tables. और उन्होंने ये सलाह लिया कि अपने में से 7 लोगों को चुनो जो मेज में सेवकाई करेंगे। That's when Stephen comes to scene. ये समय था जब स्तिफनुस बीच में आया। Serving on table was not such a colorful ministry to do. ये मेज की सेवकाई कोई बहुत माननीय सेवकाई नहीं थी। But when Stephen realized that is the purpose of God regarding his life, he humbled himself and he was ready to serve for the sake of Christ. पर जब स्तिफनुस को ये बात पता चला कि परमेश्वर की योजना उसके लिए ये है, तो वो उसे करने के लिए तैयार हुआ। उसने अपने आप को नम्र किया उसके लिए। He was faithful in that task and God used him in a powerful way. वो उस काम को करने में वफादार था और इसीलिए परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। He was chosen as a man to serve on tables, but God used him as a powerful preacher and as a powerful witness for Christ. लोगों ने उसे एक मेज की सेवकाई के लिए चुना था, पर परमेश्वर ने उसे एक प्रचारक और एक गवाह बनने के लिए चुना था। Bible clearly tells us the importance of Stephen lies in his activity as a preacher than as a man who wait on table. हम स्तिफनुस के बारे में एक प्रचारक और एक गवाह के रूप में जानते हैं, इससे बढ़कर कि एक मेज की सेवकाई करने वाले से। He was faithful in that little task God had appointed him. That's why God used him in a powerful manner.
जो छोटी सेवकाई परमेश्वर ने उसे सौंपी थी, उसे करने के लिए वो ईमानदार था और इसीलिए परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। Church, God wants all of us to be His witnesses. कलीसिया परमेश्वर हम सब से चाहते हैं कि हम उसके गवाह बने। We always want to attempt great things for Christ. हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कुछ बहुत बड़ा कार्य करें। We want to perform great miracles and wonders. हम बड़े-बड़े चिन्ह चमत्कारों को करना चाहते हैं। We often desire the sick people will be healed when we pray for them. हम अक्सर ये चाहते हैं कि जब भी हम किसी बीमार के लिए प्रार्थना करें तो वो चंगा होता है। But one thing that we need to examine ourselves is what about that little thing Christ has told us to do. पर हमें अपने आप से एक बात पूछने की आवश्यकता है कि क्या जो छोटा चीज हमें परमेश्वर ने सौंपा है उसे हम कर रहे हैं? Were we able to fulfill that little thing faithfully for God? क्या वो छोटे काम जिसे परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसे हम वफादारी के साथ कर रहे हैं? If we are ready to do that little thing faithfully for the glory of Christ, He will enable you to perform greater things for Him. अगर हम उस छोटे काम को वफादारी के साथ करने के लिए सक्षम हैं तो परमेश्वर हमें बड़े कार्य को सौंपेगा। Stephen humbled himself and he was ready to serve. स्तिफनुस ने अपने आप को नम्र किया और वो काम करने के लिए तैयार था। Again, Stephen was a man of good testimony. और फिर हम देखते हैं कि स्तिफनुस की एक बहुत अच्छी गवाही। Stephen had a good reputation in that society. स्तिफनुस के उसके जगह में एक बहुत अच्छी गवाही थी। People knew that he was a man of God. लोग जानते थे उसे कि वो एक परमेश्वर का भक्त है। That's why when apostles asked them to choose 7 men from among themselves, immediately they chose Stephen, and he was the first among those 7 people. इसीलिए जब प्रेरितों ने 7 लोगों को चुनने के लिए कहा तो स्तिफनुस उनमें से एक था। He had a great reputation in the society. स्तिफनुस की एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठा उस जगह में थी। That was a great godly character that he had, and God used him mightily. और ये एक बहुत अच्छा स्वभाव था जो स्तिफनुस में था और इसीलिए परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। My dear brothers and sisters, in our life, God wants us to be His witnesses, and He wants us to have testimony in the societies, in our church, in our families, and in our friend circles. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें भी एक मसीह के गवाह बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी जिस भी जगहों में हम हैं उन जगहों में, चाहे कार्य क्षेत्र में हो या अपने रहने वाले स्थान में हो, उन स्थानों में हमारी एक अच्छी गवाही हो, ऐसा वो चाहते हैं। Are we able to glorify Christ through our life? क्या हम उसकी महिमा अपने जीवन के द्वारा कर पा रहे हैं? Does the world see Christ through our lives? क्या दुनिया हमारे द्वारा मसीह को देख पा रही है? God wants us to portray Christ through our lives as we are living in this world. परमेश्वर चाहते हैं कि हम मसीह को अपने में से दर्शाएं जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं। Stephen was a man of good testimony. स्तिफनुस एक ऐसा पुरुष था जिसके बारे में बहुत अच्छी गवाही थी। Again, Stephen was a man full of the Holy Spirit. हम और देखते हैं कि स्तिफनुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक इंसान था। Acts chapter 6 verses 3, where apostles tells the disciples that choose from among yourself 7 men who are full of wisdom and Holy Spirit. हम प्रेरितों के काम उसके 6 अध्याय की 3री आयत में देखते हैं कि प्रेरित इस प्रकार कहते हैं कि अपने में से 7 लोगों को चुनने के लिए जो मेज पर सेवकाई करेंगे। Stephen was a man full of the Holy Spirit. स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक व्यक्ति था। Again in verse 6 verses 5 it says, they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit. और फिर हम उसके प्रेरितों के काम 6 की 5वीं आयत में भी ये पढ़ते हैं कि स्तिफनुस एक ऐसा पुरुष था जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। Again towards the end of his life in chapter 7 verses 55, again it says, but Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God. हम प्रेरितों के काम 7वें अध्याय की 55 आयत में फिर से देखते हैं कि स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखता है। Being full of the Holy Spirit was the requirement that disciples laid down for seven men who were chosen. इन 7 लोगों को चुनने के लिए एक रिक्वायरमेंट जो थी वो ये था कि उनमें पवित्र आत्मा होनी चाहिए। In New Testament ministry, the guidance of Holy Spirit is very essential. नए नियम के
कलीसिया नए नियम की कलीसिया में पवित्र आत्मा से के कार्य होना बहुत आवश्यक है। Here about Stephen, it says he was a man full of the Holy Spirit. यहाँ पे स्तिफनुस के बारे में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। The phrase full of the Holy Spirit doesn't mean about a one-time event. यहाँ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का ये अर्थ नहीं है कि वो एक समय में सिर्फ किसी एक समय में ऐसा था, But it refers to a daily walk under with complete submission to Holy Spirit to very long time, lifelong, so that we would be able to bring forth fruits with the help of Holy Spirit to glorify Christ. ये स्तिफनुस का एक समय की बात नहीं है, पर ये उसके एक दिनचर्या था, उसका वो हमेशा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहता था। Full of the Holy Spirit means he was lacking nothing. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण मतलब उसमें कोई कमी नहीं थी। He had a perfect relationship with the Holy Spirit. There was nothing lacking in his relationship with Holy Spirit. इसका ये अर्थ हुआ कि पवित्र आत्मा के साथ के रिश्ते में उसमें कोई कमी नहीं थी। From his initial moments till his last breath, he was full of Holy Spirit. उसके सेवकाई के आरंभ से लेकर उसकी सेवकाई के अंत तक हम देख पाते हैं कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। He had a spirit saturated life. उसमें एक आत्मिक परिपूर्णता थी। Because he was a man full of the Holy Spirit, Holy Spirit blessed him with other qualities too. क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, इसलिए पवित्र आत्मा ने उसे और आशीषें भी दी। Holy Spirit gave him wisdom. पवित्र आत्मा ने उसे बुद्धि दी। Holy Spirit gave him grace. पवित्र आत्मा ने उसे अनुग्रह दिया। And Holy Spirit gave him courage and power. और पवित्र आत्मा ने उसे साहस और शक्ति प्रदान की। He was a man full of the Holy Spirit. वो एक ऐसा व्यक्ति था जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। My dear friends, God has called us to be His witnesses. मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम उसके गवाह बने। And God wants us, all of us, to be filled with the Holy Spirit. और वो चाहते हैं कि हम में से एक-एक व्यक्ति उसके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। It doesn't mean about a one-time event. Instead, God wants us to walk day by day in each and every moments of our life according to the guidance of the Holy Spirit. इसका ये अर्थ नहीं है कि हम किसी एक क्षण में उसके साथ एक करीबी रिश्ते में रहें, पर वो हमसे ये चाहते हैं कि हम लगातार उसके साथ पवित्र आत्मा के साथ उसकी परिपूर्णता में जिए। God wants us to bear fruits, and when we bear fruits, we would be able to testify Christ before the world. और जब हम ऐसे पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते हैं तो हम उसके फलों को उत्पन्न करेंगे, और जब हम उस फलों को उत्पन्न करते हैं तो हम उसके गवाह बनते हैं। The next character, godly character Stephen had was he was full of faith. और उसके अलावा जो हम चरित्र हम स्तिफनुस का देखते हैं वो ये है कि वो उसमें विश्वास था। Acts chapter 6 verses 5, there it says he was a man full of faith. प्रेरितों के काम 6 अध्याय के 5वें आयत में इस प्रकार लिखा है कि वो विश्वास और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण था। He believed in God. वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। He believed in the sovereign God who called out Abraham, and who made his covenant with Abraham and with his descendants. वो उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करता था, और वो इस पर विश्वास करता था कि उसने अब्राहम से ये वाचा बांधी थी और उसके वंश से भी इस प्रकार वाचा बांधी थी। Stephen also believed that God fulfilled his promise to Abraham through Christ Jesus. और स्तिफनुस इस बात पर भी विश्वास करता था कि जो वाचा उसने अब्राहम से बांधी थी उसको उसने मसीह के द्वारा पूरा किया। And Stephen accepted Christ Jesus as Messiah, and he accepted Christ Jesus as his Lord. और स्तिफनुस ने यीशु मसीह को एक मसाया के रूप में और अपने सर्वशक्तिमान अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। He accepted Jesus Christ as his Lord. स्तिफनुस ने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकारा। In chapter 7 verses 59, it says, in his last prayer he prayed, Lord Jesus, receive my spirit. हम प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय की 59 आयत में इस प्रकार देखते हैं कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। In the last moment of his life also, he submitted his life completely under the lordship of Christ. हम स्तिफनुस के जीवन से देख सकते हैं कि उसके जीवन की अंतिम घड़ी में भी वो अपने आप को यीशु मसीह की प्रभुता के नीचे समर्पित करता है। Stephen was a man full of faith. स्तिफनुस विश्वास से भरा हुआ एक इंसान था। Church, God wants us also to be
यही चाहते हैं कि हम विश्वास में मजबूत बने। We believe in Jesus Christ. हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। We accepted him as our savior and redeemer हमने उसको अपने उद्धारकर्ता of Christ in our lives. हम उसकी प्रभुता को अपने जीवन में स्वीकारते हैं। But what about when difficulties come? पर जब मुश्किल घड़ी आती है तब हम कैसे होते हैं? Are we strong in our faith, or are we? If we are strong in our faith, God is going to use you as a powerful witness of Christ. अगर हम उसके अपने विश्वास में दृढ़ होते हैं तो परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने जा रहे हैं। Stephen was a man of godly characters. स्तिफनुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें स्वर्गीय स्वभाव थे। That was the basis for him to be the witness, powerful witness of Christ. और यही कारण था कि वो एक मसीह का गवाह बना। Now let's see, how did the world respond to Stephen, and how did God bless him in the midst of that circumstances. अब हम देखेंगे कि स्तिफनुस के साथ लोगों ने किस प्रकार का व्यवहार किया और परमेश्वर ने उसे कैसे आशीषित किया उस परिस्थिति में भी। Let's turn our attention to Acts chapter 6 verses 8 and 9. हम अपने ध्यान को प्रेरितों के काम उसके 6 अध्याय की 8वीं और 9वीं आयत की ओर डालेंगे। It reads, "Now Stephen, a man full of God's grace and power, performed great wonders and signs among the people. Opposition arose, however, from members of the synagogue of freedmen, Jews of Cyrene and Alexandria, as well as the province of Cilicia and Asia, who began to argue with Stephen." यहाँ इस प्रकार लिखा है, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े-बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिबर्तिनी तीनों की कहलाती थी और कुरैनी और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। When Stephen stood as a powerful witness for Christ, persecution arose. जब स्तिफनुस परमेश्वर के लिए एक गवाह बनके खड़े होने लगा तो उसके खिलाफ सताव होने लगा। People stood against him. लोग उसके खिलाफ खड़े होने लगे। It says they started arguing with him. इस प्रकार लिखा है कि लोग उसके खिलाफ उससे वाद विवाद करने लगे। There was a great crowd of people surrounding Stephen. They all started to argue one man, Stephen. स्तिफनुस के आसपास बहुत से लोग थे और वो सब मिलकर सिर्फ एक स्तिफनुस के साथ वाद विवाद करने लगे। But my dear friends, in that moment also Stephen experienced supernatural provision and godly blessing in his life. पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस समय में भी स्तिफनुस ने स्वर्गीय आशीषों को अपने जीवन में अनुभव किया। What was that godly provision God gave him? In chapter 6 verses 10 it says, "But they could not stand up against the wisdom the Holy Spirit gave him as he spoke." उस समय में भी कौन सी स्वर्गीय आशीष उस स्तिफनुस ने अनुभव किया, हम उसको 10वीं आयत में पढ़ते हैं। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था, वह सामना ना कर सके। There was a great crowd of people who argued with him, but none of them could stand the wisdom and the spirit with which he was speaking. बहुत से लोग उससे वाद विवाद कर रहे थे, पर कोई भी उसके उस बुद्धि और ज्ञान के सामने खड़े नहीं रह पाए। My dear friends, when you and me stand faithful and powerful witness of Christ, persecution arises. मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप भी मसीह के लिए गवाह बनकर खड़े होते हैं तो आपके खिलाफ भी सताव आ सकता है। People will reject you. लोग आपको तिरस्कार करेंगे। They will talk behind you. वो आपके पीठ पीछे बात They will करेंगे। try to backstab you. वो आपको पीठ पीछे मारने की कोशिश करेंगे। But remember one thing, God is there for you and he will give you the wisdom and he will guide you what to speak at the right moment. मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखें कि परमेश्वर उस समय भी आपके साथ हैं और वो आपको ज्ञान और बुद्धि से भरेंगे, आपको बताएंगे कि किस प्रकार उनसे बात करना है। Again, let's see what was the response of the world to Stephen's ministry. हम देखेंगे फिर से कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी स्तिफनुस के खिलाफ। In chapter 6 verses 12 it says, प्रेरितों के काम 6वें अध्याय की 12वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, "So they stirred up the people and the elders and the teachers of the law. They seized Stephen and brought him before the Sanhedrin." 12वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भटका कर चढ़ आए और उससे पकड़कर महासभा में ले आए। When Stephen stood as a powerful witness for Christ, he was arrested. जब स्तिफनुस मसीह के लिए गवाह बनता है तो उसे लोग गिरफ्तार कर लाते हैं। And they made him stand before
Sanhedrin, the court. और वो स्तिफनुस को महासभा में खड़ा करते हैं। But there also Stephen experienced the supernatural provision of God in his life. पर उस समय में भी स्तिफनुस एक स्वर्गीय आशीष को अपने जीवन में अनुभव करता है। He reflected the glory of Christ in his life. वो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में अनुभव करता है। In chapter 6 verses 15, it says, all who were sitting in the Sanhedrin looked intently at Stephen, and they saw that his face was like the face of an angel. 15वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उसकी ओर ताककर उसका मुखड़ा स्वर्गदूत का सा देखा। He was arrested. He was in the midst of the court, but there also he experienced the power of God in his life. उसको स्तिफनुस को गिरफ्तार किया गया और वो महासभा के बीच में खड़ा हुआ था, पर फिर भी उस समय में भी वो परमेश्वर की स्वर्गीय आशीष को अनुभव करता है। It says all those who were there saw the glory of his face shining like the face of an angel. हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि जब जितने लोग वहां पे उस सभा में थे वो सब उसके मुखड़े को स्वर्गदूत के समान देखते हैं। No matter wherever you are, where you are in a court, or whether you are in a society, whether you are in your workplace, God will enable you to reflect His glory through your life. चाहे आप किसी भी स्थान में क्यों ना हो, पर परमेश्वर, चाहे आप कार्य क्षेत्र में हो, अपने समाज में हो या पढ़ाई की जगह में हो, पर परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा को लेगा। If you want to be a powerful witness for Christ, persecutions come, and in the midst of persecution, God blesses you with His supernatural provisions. यदि आप उसके गवाह बनना चाहते हैं तो आप ये जान लें कि सताव आपके खिलाफ जरूर आएगा, पर उसके बीच में भी स्वर्गीय आशीषों से वो आपको भरेगा। Let's turn our attention to chapter 6 verses 13. हम अपने ध्यान को छठे अध्याय की 13वीं आयत की ओर लगाएंगे। It says, they produced false witnesses who testified, this fellow never stopped speaking against this holy place and against the law. यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और झूठे गवाह खड़े किए जिन्होंने कहा कि ये मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता। When Stephen stood as a powerful witness for Christ, the world produced false witnesses and they accused him falsely. जब स्तिफनुस मसीह का गवाह बनता है तो लोग उसके खिलाफ झूठी गवाहियां बनाते हैं। They started accusing him the things that he has not done. वो उस पर ऐसे इल्जाम लगाते हैं जो उसने कभी नहीं किए थे। And in the midst of that also Stephen experienced supernatural provision. पर उसके मध्य में भी स्तिफनुस ने स्वर्गीय आशीष को प्राप्त किया। The chapter 7, the entire chapter says Stephen tells about Stephen's message to that Sanhedrin. हम 7वें अध्याय में ऐसा पढ़ते हैं कि स्तिफनुस ने उस महासभा में खड़े होकर जो प्रचार किया, उस पूरे प्रचार का वर्णन है। With supernatural courage, he proclaimed the word of God. उस स्वर्गीय सामर्थ्य के साथ, साहस के साथ उसने परमेश्वर के वचन को वहां पे बांटा। I would like to read few verses, chapter 7 verses 51 onwards. मैं कुछ आयतों को पढ़ना चाहता हूँ, 7वें अध्याय के 51 आयत। It says, you stiff-necked people, your hearts and ears are still uncircumcised. You are just like your ancestors. You always resist the Holy Spirit. Was there ever a prophet your ancestors did not persecute? They even killed those who predicted the coming of the righteous one. And now you have betrayed and murdered him. You who have received the law that was given through angels but have not obeyed it. 51 से, जैसे तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यवक्ताओं में से किस को तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया, और उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। With supernatural courage, Stephen proclaimed the word of God. उस अलौकिक साहस के साथ स्तिफनुस परमेश्वर के वचन को बांटता है। In that chapter, nowhere we see Stephen was afraid. हम उस अध्याय में देख पाते हैं कि कहीं पे भी स्तिफनुस घबराया या डरा नहीं है। But with a great boldness and with a great courage, he proclaimed the word of God.
पर एक बहुत बड़े साहस के साथ वो परमेश्वर के वचन को उस जगह में बांटता है। Friends, when you stand strong for Christ, people will speak false things about you. मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप मसीह के लिए खड़े होते हैं तो लोग आपके बारे में झूठी गवाहियां बोलेंगे। Don't be afraid and don't be discouraged. God will give you supernatural courage to be His powerful witness. आप घबराएं नहीं, आप निराश ना हो। परमेश्वर आपको स्वर्गीय आशीष देगा कि आप उस जगह में भी साहस के साथ ठहरे रहें। What was the next response of the world to Stephen's ministry? उसके अलावा उसके बाद हम ऐसा कौन सा प्रतिक्रिया देखते हैं लोगों का स्टीफनुस के खिलाफ? Chapter 7 verse 54 says, 7वें अध्याय की 54वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, when the members of the Sanhedrin heard this, they were furious and gnashed their teeth at him. ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। When Stephen proclaimed the word of God with supernatural courage, the people were angry at him and they were furious. जब स्टीफनुस अलौकिक सामर्थ के साथ, साहस के साथ परमेश्वर के वचन को जब वो बांटता है तो लोग उस पर जलने लगे और दांत पीसने लगे। And here it says they gnashed their teeth at him. यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि वो दांत पीसने लगे। But in that moment, we need to note that Stephen, instead of looking into the people who were furious and angry at him, he looked into heaven. In verse 755, it says, but Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. एक बहुत अच्छी बात जो हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है वो ये है कि जब लोग उसकी तरफ देखकर जल रहे थे और दांत पीस रहे थे, तब उसने स्वर्ग की ओर देखा। उसकी 55वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। When persecution came, he looked into heaven and he had a heavenly vision. जब सताव उसके खिलाफ आया तो उसने स्वर्ग की ओर देखा और उसे एक दर्शन को प्राप्त किया। He saw Jesus standing at the right hand of God. उसने यीशु मसीह को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। My dear friends, when we go through troubles, when we go through persecutions, where are we looking? मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम परेशानियों से, सताव से होकर गुजरते हैं तो हमारी दृष्टि कहाँ की ओर होती है? Look into heaven. Jesus is there for us at the right hand of God. आप स्वर्ग की ओर देखें, हम यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर हमारे लिए है। As he promised, I will never leave you nor forsake you. He is with us. जैसे उसने हमसे वायदा किया कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, वो हमारे साथ हमेशा है। He will enable you to be his powerful witness in the midst of persecution. वो हमें सहायता करेगा कि हम उसके लिए एक गवाह बनकर ठहरे रहें। Let's turn our attention to chapter 7 verses 57 and 58. हम अपने ध्यान को 7वें अध्याय की 57 और 58 आयत की ओर लगाएंगे। There it says, at this they covered their ears and yelling at the top of their voices, they all rushed at him, dragged him out of the city and began to stone him. तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक चित्त होकर उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर पत्थरवाह करने लगे, और गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नाम एक जवान के पांवों के पास उतार रखे। The world wanted to get rid of him. जो संसार के लोग थे वो उसे खत्म करना चाहते थे। They stoned him to death. उन्होंने उसे पत्थरवाह करके मार डाला। But in his last time also, he glorified Christ through his life. पर उस आखिरी क्षण में भी उसने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा की। He displayed Christ likeness in his life, in his final moments of his life. उसने मसीह के स्वभाव को अपने उस जीवन के आखिरी क्षण में भी दर्शाया। The verse 7 verses 59 and 60 says, 59वीं और 60वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, while they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep. और वह स्टीफनुस को पत्थरवाह करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा कि यह कहकर सो गया। When people started throwing sharp stones at him, he displayed Christ likeness in his life. जब लोग उसके और पत्थरों को फेंक रहे थे, तब भी
उसने मसीह के स्वभाव को He दर्शाया। prayed exactly the same prayer Jesus prayed on the cross. उसने वही प्रार्थना को किया जो मसीह ने क्रूस पर की थी। Jesus prayed on the cross, Lord, forgive them for they do not know what they are doing. जिस प्रकार मसीह ने क्रूस पर प्रार्थना किया था कि परमेश्वर इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। In the last moments of Stephen's life, he became exactly like Christ. स्तिफनुस की आखिरी समय में भी वो मसीह के स्वभाव को दर्शा रहा था। My dear friends, God wants us to be His powerful witnesses. मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हम उसके शक्तिशाली गवाह बने। In that process, we might face death for the sake of Christ. और उसकी गवाह बनते हुए हमें हो सकता है मृत्यु का भी सामना करना पड़े। But in that moment also, God will use you powerfully, and the Christ likeness you are going to show in your life with the help of Holy Spirit would stand and as a testimony for Christ. पर उस समय में भी परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे कि आप मसीह के स्वभाव को अपने में दर्शाते रहें। Stephen experienced persecutions in his life, and at the same time, God also blessed him with supernatural provisions and blessings. स्तिफनुस ने अपने जीवन में सताव का सामना तो जरूर किया, पर उसके साथ-साथ उसने स्वर्गीय आशीषों को भी प्राप्त किया। Stephen's life had a huge impact on first century church. स्तिफनुस के जीवन का एक बहुत बड़ा प्रभाव था पहली सदी की कलीसिया में। In the next chapter, first verse, it says, on that day great persecution broke out against the church in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. प्रेरितों के काम 8वें अध्याय की पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर-बितर हो गए। Church scattered all around Judea and Samaria. कलीसिया यहूदिया और सामरिया में फैलने लगी। But the will of God fulfilled. पर परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई। Jesus told his disciples when he was on this earth, when you receive the power of Holy Spirit, you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea and Samaria, and to the ends of the earth. इस प्रकार यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में कहा था कि जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम सामरिया, यहूदिया, सामरिया और दुनिया के अंत तक मेरे गवाह बनोगे। Till that very moment, they were confined to Jerusalem. The church was confined to Jerusalem. उस समय तक वो कलीसिया वो यरूशलेम में ही सीमित थी। But when the persecution came, they scattered. But the beautiful thing that happened is described in chapter 8, verses 4. Those who had been scattered preached the word wherever they went. और लोग उसके बाद तितर-बितर हुए और हम चौथे आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, जो तितर-बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। Stephen's life impacted many people's life. स्तिफनुस की जिंदगी ने बहुत से लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया। When Stephen gave his life, God raised thousands and thousands of witnesses for his name. जब स्तिफनुस ने अपने जीवन को परमेश्वर की गवाही के लिए शहीद हुआ, तब परमेश्वर ने बहुत से लोगों को अपने गवाह के रूप में खड़ा किया। Most importantly, Stephen's life influenced a man called Saul of Tarsus, who later became Paul. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके स्तिफनुस के जीवन ने शिमोन के जीवन को प्रभावित किया और जो बाद में पौलुस बना। My dear friends, when we stand as faithful and powerful witnesses for Christ, God is going to use your life to raise new witnesses. मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने जीवन को यीशु मसीह के गवाह बनाकर जीते हैं, तो परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत से और गवाहों को तैयार करते हैं। God wants each of us to be His witnesses. परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से एक-एक जन उसके गवाह बने। For that, we need to cultivate godly characters within us with the help of Holy Spirit. पर उसके लिए ये आवश्यक है कि हम परमेश्वर के स्वभाव को, मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में लाएं। When we stand as powerful witnesses, persecution comes. पर जब भी हम मसीह के गवाह बनते हैं तो हमारे खिलाफ सताव जरूर आएंगे। And in the midst of persecution, God is there for you and He will bless you with supernatural provisions. और उन सताव के समय में भी परमेश्वर आपके साथ है और वो अपने स्वर्गीय आशीषों से आपको भरेंगे। Whether we live or die, we would glorify the name of God. चाहे हम जीवित रहें या हम हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होनी चाहिए। We are living in end times. हम इन आखिरी समयों में जी रहे हैं। The things that are happening around us reveals that the coming of Christ is very near. और जो चीजें हमारे इर्द-गिर्द हो रही हैं वो हमें ये बताती हैं कि परमेश्वर का दूसरा आगमन यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत निकट है। In this hour also, God wants all of us to be His powerful and
faithful witnesses. और इस समय में भी परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हम मसीह के गवाह बनकर जिएं। Church, let's examine ourselves. कलीसिया, हम अपने आप को जांचें। Let's prepare ourselves to be Christ's powerful witnesses. हम अपने आप को तैयार करें कि हम मसीह के शक्तिशाली गवाह बने। Let's submit ourselves to the guidance of Holy Spirit. हम अपने आप को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में समर्पित करें। And may God bless you through these words. Thank you. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष देता है।